हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 7, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं, समझे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज को हम लोग कैसे बनाते हैं वह सीखना है, समझे। देखिए, एक चतुर्भुज की रचना जो है वह 5 तरीकों से होती है। देखिए, जैसे पहला तरीका है जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो, और दूसरा में है जब 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया हो, और तीसरा में है जब 3 भुजाएं एवं और उनके बीच का 2 कोण दिया हुआ हो। देखिए फ्रेंड्स, यह पांचों प्रकार का जो टाइप्स है, इसको हम लोग बारी बारी से करके पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1 में पढ़ेंगे जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो तब चतुर्भुज का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रकार और स्केल की सहायता से उसको हम लोग सीखेंगे, समझे। और प्रश्नावली 7.2 में सीखेंगे जब 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया हो। वैसे ही प्रश्नावली 7.3 में सीखेंगे जब 3 भुजाएं एवं और उनके बीच का कोण दिया हो। और प्रश्नावली 7.4 में सीखेंगे हम लोग जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हो। प्रश्नावली 7.5 में सीखेंगे जब कुछ विशेष परिस्थितियां दी गई हो, समझे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर और AD 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग नॉर्मल से बना लेते हैं। नॉर्मल तरीके से हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB है वह 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यह AB है, यह AB है आपका 4 सेंटीमीटर, समझे। और उसके बाद है BC 6 सेंटीमीटर, तो यह मान लीजिए यह BC है, यह BC भुजा है, यह 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद CD जो है यह आपका है, CD भुजा है आपका 2.6 सेंटीमीटर और AD है 2.3 सेंटीमीटर और AC जो विकर्ण है वह आपका है 4 सेंटीमीटर, समझे। तो अब हम लोग को करना क्या है, इसको स्केल और प्रकार की सहायता से बनाना है, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से AB 4 सेंटीमीटर माप लेंगे, समझे। तो आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वह 4 है, समझे। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए, इसका हम नाम दे देंगे, यह AB भुजा है और इसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से, अब आपको दिखाई दे रहा होगा BC 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर है तो स्केल पर 6 सेंटीमीटर माप लेंगे प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, यह आपको 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यह 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यह जो B भुजा है इसके अंतिम छोर से यहाँ पर प्रकार का नोक रख के हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींच देंगे, समझे। अब देखिए, अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा AC जो है वह विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो AC है, तो देखिए यह B है और हम लोग C के लिए चाप खींचे हैं, समझे। और AC आपका है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपको 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, A का जो अंतिम छोर है वहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे और उसके बाद इस लाइन पर काटते हुए हम लोग चलेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन पर हम लोग चाप खींच देंगे तो यह इस प्रकार से कट जाएगा, समझे। अब देखिए, अब जहाँ पे कटा उसको हम लोग B बिंदु से मिला देंगे। देखिए, यह जो बिंदु है यहाँ पे जो कटा इसको हम लोग B बिंदु से मिला देंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। अब यह आपका जो यह बिंदु हुआ यह C बिंदु है और BC भुजा जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो इसे आप 6 सेंटीमीटर नाम दे दें। अब देखिए फ्रेंड्स, यह C बिंदु भुजा को A से हम लोग मिला देंगे, समझे। और यह आपका AC हो गया और AC आपका विकर्ण है जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे AC 4 सेंटीमीटर है आपका, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब CD भुजा 2.6 है, तो हम लोग क्या करेंगे,
स्केल पर 2.6 माप लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह 2.6 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी बिंदु से एक 2.6 का चाप खींचेंगे, समझे। तो यह आपका सी बिंदु है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींच देंगे ऐसे, समझ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो आपका एडी है वह 2.3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 2.3 माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह एकदम 2.3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु से ऐसे हम लोग चाप खींच देंगे, समझे। यह आपका हो गया डी बिंदु, जहाँ आपका कटा यह आपका हो गया डी बिंदु, समझे। तो इसको आप नाम दे दें। अब सी से डी बिंदु को मिला दें। देखिए फ्रेंड्स, सी से डी बिंदु को हम लोग मिला दिए हैं, और ए से डी बिंदु को मिला दीजिए। देखिए, यह आपका है सी और यह आपका है डी। सी डी जो आपका भुजा है वह 2.6 है, और ए डी जो आपका भुजा है वह 2.3 है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका चतुर्भुज बन गया। ये सब जो आप चाप खींचे हैं इसको आप लोग को इरेज कर देना है। तो जो बचेगा वह आपका चतुर्भुज ए बी सी डी होगा, जिसमें ए बी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर और सी डी है 2.6 सेंटीमीटर और ए डी है 2.3 सेंटीमीटर और ए सी है आपका 4 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको। दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर और आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। देखिए, पी क्यू जो है वह 3.8 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यह रेखा जो है यह पी क्यू है, समझे, और यह है 3.8। उसके बाद क्यू आर है आपका 2.6। तो क्यू, यह बिंदु आर है, यह बिंदु आर है, और क्यू आर आपका है 2.6 सेंटीमीटर। तो 2.6 हो जाएगा। उसके बाद आर एस है आपका 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यह बिंदु है आपका एस और यह आर एस हो जाएगा। तो आर एस आपका है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एस है आपका 5.5, पी एस आपका है 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो है वह पी आर है, यह एक विकर्ण है पी आर और यह आपका है 5 सेंटीमीटर, समझे। अब इसको हम लोग स्केल और प्रकार की सहायता से कैसे हल करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पी क्यू जो है वह 3.8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह लाइन जो है यह पी क्यू है और इसका लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है। तो इसको आप नाम दे दीजिए, यह पी क्यू है और इसका लंबाई जो है यह 3.8 सेंटीमीटर है, समझे। अब उसके बाद क्यू आर है 2.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल में 2.6 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका 2.6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू बिंदु का जो अंतिम छोर है उस पर प्रकार का नोक रखकर एक चाप खींचेंगे, समझे। अब देखिए, अब आपको विकर्ण दिखाई दे रहा होगा पी आर जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसको क्या करना है, पी बिंदु से एक चाप खींचना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब जो यह रेखा जहाँ पे काटा, यह बिंदु जो आपका होगा, यह बिंदु जो होगा यह आपका आर हो जाएगा। अब देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे तो यह आपका क्यू आर हो जाएगा, समझे। यह आपका हो गया क्यू आर, जिसका लंबाई है 2.6 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा आपका 2.6। उसके बाद फ्रेंड्स, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। तो यह आपका पी आर विकर्ण हो जाएगा, जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पी आर जो विकर्ण है इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब चित्र में आपको आगे दिखाई दे रहा होगा आर एस जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 5 सेंटीमीटर को माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आर से एक चाप खींच लेंगे हम लोग इस बिंदु के लिए। आर से एक चाप खींच लेंगे हम लोग इस बिंदु के लिए, समझे।
देखिए फ्रेंड्स, आर से एक चाप हम लोग खींच लिए। अब देखिए एस पी जो है वह 5.5 है, तो हम लोग स्केल पर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह है 5.5, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु से 5.5 का एक रेखा, एक चाप खींचेंगे, समझे, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यह जहाँ पे काटा, इसको हम लोग आर बिंदु से मिला देंगे। अब यह देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का नाम हो जाएगा पी क्यू आर एस। अब आर एस जो हो गया वह आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, समझे। आर एस आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, आप स्केल से मापेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होगा। देखिए आप माप माप देखिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं। देखिए स्केल से मापें तो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हुआ। यह बिंदु और यह बिंदु 5 सेंटीमीटर है ना, और आर एस चित्र में भी आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, पी एस को हम लोग मिला लेंगे। पी एस है आपका 5.5 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू है 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर है 2.6 और आर एस है 5 सेंटीमीटर और पी एस है 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण है पी आर 5 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी सी 5.5 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर है और ए डी 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। देखिए फ्रेंड्स, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करना है जिसमें ए बी है 4.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यह लाइन है आपका ए बी, जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। तो यह जो रेखा है यह बी सी है और इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी जो रेखा है उसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो सी डी रेखा जो है इसका मान लीजिए यह डी बिंदु है और यह सी डी रेखा है, इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए डी जो है वह आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ए डी आपका जो होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा और एक विकर्ण जो है आपका वह 7 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं आप, यह विकर्ण आपका 7 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको स्केल और प्रकार की सहायता से बनाना है, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। फ्रेंड्स, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। देखिए यह रेखा जो है यह 4.5 सेंटीमीटर है, समझे। यह लाइन जो है यह आपका 4.5 सेंटीमीटर है। इस रेखा का आप नाम दे दीजिए ए बी। ए बी का लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, समझे। अब उसके बाद कह रहा है बी सी जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 5.5 का एक चाप नाप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह चाप जो है बिल्कुल 5.5 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी बिंदु का जो अंतिम छोर है उस पर प्रकार का नोक रख कर एक चाप खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से, समझे। अब उसके बाद जो आपका ए सी बिंदु है वह 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर स्केल पर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु का अंतिम छोर है उस पर प्रकार का नोक रख कर एक चाप खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से, समझे। अब यह बिंदु जहाँ पर विभाजित हुआ यह बिंदु आपका सी बिंदु कहलाएगा। तो इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए सी बिंदु। अब इस बिंदु से सी बिंदु से इस बिंदु को आप मिला देंगे तो यह रेखा बी सी हो जाएगा, जिसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगा, समझे। और इसको आप स्केल से मापेंगे तो बिल्कुल 5.5 ही आपका आएगा। देखिए कैसे। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप मिला दिए तो यह रेखा बी सी हो गया और इसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है यह 5.5 है, समझे। 5 यहाँ पर है और देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, समझे। तो यह जो दूरी है
यह 5.5 सेंटीमीटर है। मतलब समझे, इस रेखा का लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यह जो सी बिंदु है इसको ए बिंदु से मिला देंगे। तो यह आपका हो जाएगा ए सी, जो कि चतुर्भुज का विकर्ण है। समझे, ए सी जो है वह चतुर्भुज का विकर्ण है। देखिए मिला दिए, और इसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। स्केल से भी मापेंगे आप तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 7 है। समझे, और यह आपका ए बिंदु है। देखिए फ्रेंड्स, ए सी आप निकाल लिए और बी सी निकाल लिए और ए बी पता चल गया। अब आपको चाहिए सी डी। तो आप सी डी का जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 4 सेंटीमीटर का एक माप ले लेंगे। समझे, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। समझे, अब सी बिंदु से हम लोग एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। समझे, अब उसके बाद फ्रेंड्स ए डी जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो स्केल से हम लोग ए डी 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु से एक चाप खींच लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यह जो बिंदु पर कटा वह आपका डी बिंदु होगा। यह आपका डी बिंदु हुआ। अब हम लोग डी बिंदु को सी बिंदु से मिला देंगे। समझे, तो जो रेखा बनेगा वह आपका सी डी होगा, जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। देखिए इस रेखा को मिला दिए और इसका जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर है। सी डी रेखा का जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद डी बिंदु को ए बिंदु से मिला देंगे तो यह ए डी हो जाएगा, जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इसका लंबाई हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। समझे, यह आपका चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, जिसमें ए बी है 4.5 सेंटीमीटर और बी सी है 5.5 सेंटीमीटर और सी डी है आपका 4 सेंटीमीटर और ए डी है 6 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है ए सी वह 7 सेंटीमीटर है। समझे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर और पी एस 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर 8 सेंटीमीटर हो। बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। देखिए एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करना है जिसमें पी क्यू जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यह भुजा है आपका, यह रेखा है आपका पी क्यू, इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में है क्यू आर जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए यह रेखा जो है आपका क्यू आर है और यह 7.5 सेंटीमीटर है। समझे, उसके बाद कह रहा है आर एस 6 सेंटीमीटर है। तो यह रेखा जो है आपका यह आर एस है, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी एस जो है वह आपका 7.5 सेंटीमीटर, पी एस जो रेखा है यह आपका 7.5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है और एक विकर्ण पी आर, जो विकर्ण है पी आर जो है वह 8 सेंटीमीटर है। यह विकर्ण पी आर 8 सेंटीमीटर है। समझे, इसे तो हम लोग प्रारूप चित्र से बना लिए। अब हम लोग प्रकार और स्केल की सहायता से चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पी क्यू जो भुजा है वह 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 6 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे। समझे, देखिए यह जो भुजा है यह पी क्यू है और इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समझे, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्यू आर, क्यू आर जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 7.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह जो दूरी है यह बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। क्यू बिंदु से एक 7.5 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे आपको दिख रहा होगा पी आर जो विकर्ण है वह 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग स्केल पर 8 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह जो दूरी है बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है।
तो पी बिंदु से हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। अब देखिए यह जहाँ पे कटा वह आपका आर बिंदु होगा, समझे। अब आपको आर से क्यू बिंदु को मिला देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, पी आर जो है इसको आपको मिला देना है। पी आर जो विकर्ण है यह 8 सेंटीमीटर है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे है आर एस जो भुजा है वह आपका 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर बिंदु से एक 6 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। देखिए यह आर बिंदु है और एक 6 सेंटीमीटर का चाप कुछ ऐसे खींच लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स पी एस जो पूजा है वह आपका 7.5 सेंटीमीटर है। तो 7.5 हम लोग स्केल पर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर है। तो पी बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का चाप एक खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। अब यह जहाँ पे कटा यह आपका इस बिंदु होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आर को एस से मिला देना है। यह आपका हो गया आर एस भुजा जिसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यह आपका 6 सेंटीमीटर है और पी को एस से आप मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए पीएस जो भुजा है यह आपका 7.5 सेंटीमीटर है, समझे। यह आपका फ्रेंड्स चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू जो है वह 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर है और आर एस जो है वह 6 सेंटीमीटर और पी एस 7.5 सेंटीमीटर है और विकर्ण पी आर 8 सेंटीमीटर है। समझ में आया आपको। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा जो है वह समान है। देखिए पी क्यू जो है वह 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर है और पी एस 7.5 सेंटीमीटर है। आमने सामने की जो भुजा है वह समान है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वह समचतुर्भुज होता है, समझे। तो देखिए इसका प्रारूप फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए बी आपका 4.5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यह लाइन आपका ए बी है जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, समझे। और यह जो लाइन है यह बीसी है, इसका भी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आप कहेंगे कि वर्ग में भी तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो यह वर्ग भी हो सकता है, लेकिन यह वर्ग नहीं होगा क्योंकि हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण है कि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री का हो या कोई जरूरी नहीं है, समझे आप। वैसे ही सी डी जो होगा उसका लंबाई भी 4.5 सेंटीमीटर होगा और ए डी भी जो होगा वह भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, समझे। और विकर्ण आपका ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखिए विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यह जो विकर्ण है आपका यह 7 सेंटीमीटर है, समझ में आपको। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्केल पर 4.5 सेंटीमीटर माप लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है यह 4.5 सेंटीमीटर है और यह जो भुजा है यह ए बी भुजा है। ए बी का लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, समझे आप। अब देखिए, अब जो बीसी भुजा है वह भी 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार पर 4.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है 4.5 सेंटीमीटर है, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी बिंदु से एक चाप खींच लेंगे। अब देखिए
एसी जो विकर्ण है वह 7 सेंटीमीटर है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर स्केल पर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है 7 सेंटीमीटर है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु से 7 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए, अब यह जहाँ पे कटा सी बिंदु नाम देंगे, समझे। यह जहाँ पे कटा यह सी बिंदु है आपका, और सी बिंदु से बी बिंदु को मिला देंगे, समझे। यह आपका यह आपका भुजा बीसी हो गया, जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब एसी को आप मिला दीजिए। यह आपका विकर्ण है जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। सीटी भुजा आपको बनाना है, तो सीटी भुजा का लंबाई जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 4.5 सेंटीमीटर माप लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह 4.5 सेंटीमीटर है, तो सी बिंदु से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए, एडी जो है वह भी 4.5 सेंटीमीटर है, तो ए बिंदु से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे, समझे। अब ये जहाँ पे कटा यह आपका डी बिंदु हुआ। अब सी से डी बिंदु को हम लोग मिला देंगे। यह रेखा आपका सी डी हो गया, जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, समझे। और अब डी को ए से मिला देंगे। यह रेखा हो गया ए डी, जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका चतुर्भुज एबीसीडी बन गया, जिसमें ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, और बी सी 4.5 सेंटीमीटर है, और सी डी 4.5 सेंटीमीटर है, और ए डी भी 4.5 सेंटीमीटर है, और विकर्ण 7 सेंटीमीटर है, समझे आप। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।